जनता की जो बातें होती है, जनता का जो दर्द होता है, हम लोग उसको सरकार तक पहुंचाते हैं कि सर ये चीजें जेन्युइन लगती है, किसानों का जो डिमांड है सही है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और सरकार भी इस पर विचार करने का प्रयास करती है, और सरकार भी जितना संभव होता है मदद करने का प्रयास करती है, क्योंकि आप भी सरकार के ही हो, जनता सरकार की ही है। कोई भी सरकार चलती है कि तो जनता की नहीं चलती है, वो जनता की सुख दुख के लिए ही परियोजनाएं बनाई जाती हैं। विकास का काम जनता के लिए ही होता है। इसलिए ये सोच हमें रखनी नहीं चाहिए कि सरकार हमसे जबरदस्ती लेना चाहती है। सरकार हम ही आप है, कोई जबरदस्ती लेना नहीं चाहता, लेकिन सरकार के बनाए हुए कुछ नियम कानून होते हैं, उसी के परिधि में हमें भी काम करना पड़ता है, तो आपको भी काम करना पड़ता है। कुछ समस्याएं होती हैं, हम लोग मिल बैठ करके समाधान करते हैं, और बीच बीच का रास्ता निकाला जाता है। ये बात सही है कि 10-11 वर्ष के बाद अभी तक यहाँ पर MVR का मॉडिफिकेशन नहीं हुआ। 2012-13 में जो दर बनी थी, आज भी वह दर कायम है। इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है, करेक्शन की जरूरत है, इसे कोई डिनाई नहीं करता। ये बात सरकार को भी पता है, इसलिए वार्ता सरकार से होती रहती है। हम लोग बात सरकार को पहुंचाते भी हैं कि सर ये चीजें उचित नहीं लग रही है हम लोगों को, सरकार जैसा आदेश हो। सरकार हम लोग से बनते हैं, हम ही आप बनाते हैं। जितने भी सरकारी कर्मी है, सरकारी ऑफिसर होते हैं, हम ही आपके लड़के होते हैं, हम आपके भाई बहन होते हैं। आपका कोई बेटा होगा, कोई भतीजा होगा, कोई भाई होगा, कोई बाहर से टपकता नहीं है। सभी इसी दुनिया के लोग हैं, और सभी को सेंटिमेंट होता है, सभी को सिंपैथी होती है कि किसी के साथ अन्याय नहीं हो। मैंने सरकार से भी बात पहुंचाई थी। हमारे मुख्य सचिव महोदय ने एक ही बात कहा कि आप किसानों को बोलो कि मुख्य सचिव आपका जो है वह एक किसान का बेटा है, किसानों के साथ अन्याय होने हम नहीं देंगे। थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन रेट में मॉडिफिकेशन होगा, रेट में करेक्शन होगा। मैं नवीनगर में भी गया, देव में भी गया, लोगों से बात की, जैसे आज मैं आपसे वार्ता कर रहा हूँ, लोगों को समझाया, लोग संतुष्ट हुए, और उसी का नतीजा है, उसी का परिणाम है कि नवीनगर में, देव में काम चल रहा है। मैंने यही बोला कि अब कुछ वक्त दीजिए, काम को मत रोकिए। सरकार का चूंकि ये काम है, माननीय प्रधानमंत्री जी खुद इस काम को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और बाकी सब स्टेट्स में काम तेजी से चल रहा है। हमारा स्टेट में काम नहीं चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को लगता है बिहार में कुछ पॉलिसी बनाना, कुछ देना उचित नहीं है, बेकार है, यहाँ कुछ होता नहीं है। ये सरकार की चिंता हो जाती है। इसमें भारत सरकार को मुआवजा देना है, स्टेट गवर्नमेंट को मुआवजा नहीं देना है। पैसा भारत सरकार देती है, नियम कानून चलता है स्टेट गवर्नमेंट का, भारत सरकार का नियम कानून चलता है। दोनों के नियम कानून से ही हम लोग मुआवजा दे पाते हैं। ये बातें ऊपर तक जाती हैं कि मुआवजा थोड़ा कम है, रेट को रिवाइज करने की जरूरत है। सभी संतुष्ट हैं, इसे कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन जो नियम है, नियम को चेंज करने में भी थोड़ा वक्त लगता है। चीजें ऊपर तक गई हैं, और इसके लिए प्रयास किया भी जा रहा है। मुझे लगता है 2 से 3 महीना में आपको रिजल्ट मिलेगा। जो लोग, मैंने पहले भी बोला और लोगों को भी बताया है, अभी जो जमीन दे रहे हैं, जो अभी राशि प्राप्त कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जब मॉडिफाई होगा, जब रिजल्ट रिवाइज होगा तो आपको नहीं मिलेगा, आपको अपने आप मिलेगा, हम देंगे। ये हमारी ड्यूटी में शामिल है। कुछ लोग अभी स्टेशन में गए हुए भी हैं, और लोग जा भी रहे हैं। अब बिल्कुल जाए, आपका हक है, अपील करना आपका हक है। सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो वो अपील करे। कमिश्नर साहब के यहाँ अपील होता है, वहां जो संतुष्ट नहीं होगा ऊपर के न्यायालय में जाएगा। मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी भी जमीन एक जगह है, 4 लेनिंग जब होने लगा मेरी जमीन गई, मुझे भी जो दर मिलना था मुझे नहीं मिला। मैं कोर्ट में गया हुआ हूँ इसी के लिए, जो दर चाहिए था मुझे नहीं मिला। मेरा रेजिडेंशियल था, मुझे धानहर दे दिया गया।
मैंने बोला भाई ये तो देखने की चीज है, कैसे आप लोगों ने ऐसा कर दिया? गलती हो गई जो हो गई, अपील में जाएंगे, कोर्ट देगा। फिर मुझे थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, कहीं कहीं गलतियां हो जाती हैं, इसे इनकार हम लोग नहीं करते। सर्वे में गलतियां होती हैं, लेकिन उसका करेक्शन करने का भी स्कोप होता है। और हम लोग इस मामले में बहुत लचीला है, चूंकि एनएचआई वाले भी हमारे ऑफिसर बैठे हैं, हमें प्रस्ताव देना है, उनको देखना है और फिर उनको ऊपर से कराना है। तो जो हमारा जो ज्वाइंट सर्वे चल रहा है उसमें हम लोग करेक्शन कर देते हैं, और संयोग से आपके यहाँ ज्वाइंट सर्वे चल रहा है, करेक्शन का स्कोप हमारे पास है। इसलिए सही समय है। अभी जो आप लोगों ने बताया, समस्याएं बताई, हम लोग के जीवन में है, लेकिन आपको मैंने बोलने का मौका दिया कि आपको लगेगा कि हमने अपनी बात कही नहीं। सारे जो पदाधिकारी हमारे कर्मी है इसमें लगे हुए हैं, अब प्रत्येक व्यक्ति का सोल्यूशन हम लोग कराएंगे। ये हमारी ड्यूटी में शामिल है। आपकी जो समस्याएं हैं वो हमारे पास नहीं आओगे तो किसके पास जाएंगे? ये हमारा ड्यूटी है, प्रत्येक व्यक्ति को संतुष्ट करना, प्रत्येक किसान को संतुष्ट करना। हाँ, लेकिन नियम कानून जो है उसकी परिधि में ही होगा। नियम कानून से हटकर मैं भी आपको मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हम लोग का प्रयास होगा जहां भी नियम कानून में कोई लूपहोल है तो उसका फायदा हमारे किसानों को मिले। इसलिए रेट की लड़ाई अलग है, उस लड़ाई में हम आपके साथ हैं, ये हमारा आपका वादा है। अब मुख्य सचिव महोदय ने मुझे वादा किया है, उनके वादे से मैं आपको वादा कर रहा हूं। उन्होंने कहा है कि मैं किसान का बेटा हूं, उनको मैं नुकसान होने नहीं दूंगा। ये वर्ड सफिशिएंट हमारे लिए। हमारा भी मनोबल ऊंचा हुआ है, तभी मैं आपके पास आया हूं, नहीं तो मैं आपके पास किस मुंह से आऊंगा? हम लोग जो बोलते हैं हम लोग वही करेंगे। हम सरकार के नुमाइंदे हैं, हम आपके भी नुमाइंदे हैं। इसलिए किसी व्यक्ति का, किसी किसान का हित नहीं होगा। हम लोग का इसका पूरा प्रयास है।